जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों कल हमने 7वां अध्याय श्रवण किया। दर्शकों, अगर आपने कल का यह अध्याय श्रवण नहीं किया है तो आप उसे अवश्य ही सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही मल मास या अधिमास की महिमा के बारे में बताया है कि जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य भी कोटि कोटि गुना बढ़ता है और उसे गोलोक का वास प्राप्त होता है। तो अब हम कौन से अध्याय की ओर चलेंगे? जी हाँ, 8वें अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यह कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं 8वां अध्याय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधने, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, रुक्मिणीनाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिमास को अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिमास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और वह सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में ही चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में आप लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी ही चतुर थी। साथ ही गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसा आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह से पीड़ित कन्या का पिता भी ऋषिराज पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। जब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और घर आकर गिर पड़ा, जैसे मदिरापान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन को सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद
मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरे भाई है और न कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने घरों को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को और्ध्वाधिक क्रिया की। तो दर्शकों, 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम 9वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।